दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 31 के मोहल्ला मिर्गियास चक में चक्रवात यास तूफान के कारण गुरुवार की देर रात एक घर पर गिरा तार का पेड़। घर के अंदर सो रहे लोग बचे बाल बाल। इस तार का पेड़ गिरने से 3 घरों को हुआ नुकसान। लोगों ने सरकार और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुरुवार की देर रात करीब 1 बजे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 31 के मोहल्ला मिर्गियास चक में जब लोगों अपने अपने घरों में नींद में सोए हुए थे कि इसी बीच चक्रवात यास तूफान के कारण और रात के समय काफ़ी तेज हवा चलने की वजह से 80-90 साल पुराना पेड़ जो 70 फीट से अधिक लंबा था वह 3 घरों पर जाके गिर पड़ा, जिसमें सोए हुए लोग बाल बाल बच गए। घर में फंसे हुए लोग मोहल्ले के लोगों के द्वारा निकाला गया। जिनके घर पर तार का पेड़ गिरा वह मोहम्मद हैदर, मोहम्मद फोकन और मोहम्मद अनवर का बताया जाता है। इन लोगों ने जिला प्रशासन एवं सरकार से मदद की गुहार की है। मिर्गियास चक है और तार का पेड़ रात 1 बजे गिरा आंधी के साथ। नुकसान ये हुआ है कि माल जाल का तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मकान जो है 3 मकान का जो गिरा हुआ है। हैदर भाई हैं और अनवर साहब हैं और मेरे फोकन साहब हैं। 3 मकान। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 31। जी तूफान ने गिरा था। इन्हीं का मकान है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रजी अहमद खान। जी बिल्कुल मांग करना चाहेंगे। मांग करेंगे टूट गया गरीब आदमी। मांग यही करना चाहेंगे जो गरीब का मकान है, जो डेली रिक्शा चलाने वाला आदमी, मजदूर क्लास का आदमी है, उसको कुछ मकान बन जाए, कुछ मिल जाए। किस तरह का मकान है जिसपे तार का पेड़? ये फूस का मकान है। फूस वाले घर फूस है, पक्का है मकान है, छत का भी 3 मकान है। छत का मकान का भी दीवार टूट गया है रेली। यहाँ काफी लंबा पेड़ है। दरभंगा के वार्ड नंबर 17 के गांधीनगर कटरैया में बरसात की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। वहीं इस गांधीनगर कटरैया के निवासी का कहना है कि पैदल तो छोड़िए, यहां तक तो 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों से आना जाना लोगों का दुर्भर हो गया है। नगर निगम प्रशासन ने जो 90% तक नालों की सफाई की बात कही है उसमें सिर्फ पैसे की बंदरबाट हुई है, जबकि नालों की सफाई नहीं हुई है। हम लोग अब इस जल जमाव की समस्या से त्रस्त हो गए हैं और जल्द ही नगर निगम में घेराव कर वहाँ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। देखिए, इस वक्त हम लोग हैं गांधीनगर कटरैया मोहल्ला में, जो दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड 17 के एक वार्ड मोहल्ला में आता है। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक तरफ दरभंगा डीएम जो बोलते हैं कि शहर के 90% नाला की साफ सफाई करवा दी गई है, जिसमें सिर्फ यह लगता है कि उन्होंने पैसा का बंदरबाट किया है, लाखों रुपया का गबन किया है, जिसका नतीजा आज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले 24 घंटा से मामूली सा बारिश, जो थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है, उसी में आज गांधीनगर कटरैया पूरा डूब चुका है। सड़क और नाला का पता तक नहीं चल रहा है कि सड़क कहाँ है और नाला कहाँ है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। ये तो मामूली बारिश की बात है, लेकिन हम लोगों को यह डर लग रहा है कि अगर कहीं तेज बारिश हो तो लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा, लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक तो गांधीनगर कटरैया के साथ समस्या यह है कि यह मोहल्ला चारों तरफ जल जमाव की स्थिति से घिर जाता है। ना यहाँ आपको ना बाइक से जा सकते हैं, ना कार से जा सकते हैं, ना भी कोई साधन यूज कर सकते हैं। तो लोग जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ यह जल जमाव की समस्या लोगों की जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया गया है। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारी एवं जाले विधानसभा अंतर्गत सिंगवारा तथा जाले प्रखंड एवं अंचल पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। वर्चुअल बैठक में बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री सह जाले विधानसभा के विधायक जीवेश मिश्रा भी मौजूद थे। बैठक में जिलाधिकारी ने जाले प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से पंचायतों में सैनिटाइजेशन एवं मास्क वितरण के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि जो गांव ज़्यादा प्रभावित रहा है वहां सैनिटाइजेशन पहले करवाया जाए। बचे हुए पंचायतों को रोस्टर बनाकर सैनिटाइजेशन करवा लिया जाए। दरभंगा में गुरुवार को जिला भाजपा किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई।
यह बैठक आगामी 30 मई को भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर किए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर मोर्चा के अध्यक्ष मणिकांत मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि सेवा ही संगठन के मंत्र को चरितार्थ करते हुए भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर वितरण, रक्तदान शिविर का आयोजन, जरूरतमंदों के बीच में भोजन कराना, स्वच्छता आदि सहित सेवा कार्य करेंगे। दरभंगा में DMCH बचाओ वेबिनार का गूगल मीट के जरिए किया गया आयोजन। इस वेबिनार में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रोफेसर, सोशल कार्यकर्ता, छात्र, युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन आयशा एक्टिविस्ट संदीप कुमार चौधरी ने किया। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में DMCH के रिटायर्ड पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर सबीर अहमद, मिथिला इतिहास संस्थान के सचिव प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, भाकपा माले के ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, PG राजनीति विज्ञान विभाग के शिक्षक प्रोफेसर मुनेश्वर यादव मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें इस वेबिनार के माध्यम से DMCH के बारे में रखी। दरभंगा के कबीर सेवा संस्था को अमेरिका और फ्रांस से मिला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। संस्था को फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन से बिजली गैस सुविधा संयंत्र मिलने की घोषणा के बाद प्रेम भंडारी जयपुर फूड अमेरिका और संजय झा इनसेड टीम फ्रांस ने अपनी संस्था के सहयोग से तत्काल 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है, जो संस्था को प्राप्त हो गया है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिना ऑक्सीजन के बिजली से स्वयं ऑक्सीजन बना सांस के प्रारंभिक समस्याओं में कार्य करेगा। संदर्भ में संस्था ने आपात बैठक कर दोनों संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही तत्काल इसकी अस्थायी व्यवस्था होने तक पीड़ित के घर तक इसे निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। दरभंगा में भी यास चक्रवात तूफान का कहर जारी है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं जो लोग निकल रहे हैं उन्हें प्रशासन लॉकडाउन का बहाना बनाकर परेशान कर रहा है। बता दें कि यास चक्रवात तूफान की वजह से दिन रात वर्षा हो रही है। ऐसे में ठेला चालक, रिक्शा चालक को अपनी रोजी रोटी कमाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय में ही अंधेरा इतना हो जा रहा है कि लोगों को अपनी गाड़ी का लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। पूरा चौपट है, न हम कमा सकते हैं, न खा सकते हैं, न बाल बच्चा को आहार दे सकते हैं। क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे परेशानी है ये 3 दिन से परेशानी है। क्या हो रहा है? ये पानी आंधी सबको तबाह किए हुआ है, प्रशासन अलगे तबाह किए हुआ है। क्या नाम है? मेरा विजय ठाकुर।